मेंस में आए हुए क्वेश्चंस पे हमने ये छोटा सा कैप्सूल बनाया है 5 7 10 क्वेश्चनों का, जो भी अपने से हो जाए। देखते हैं हम। यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन जो लिखा है ना, वो लिखा है इफ अल्फा एंड बीटा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड अल्फा एन एफ एन इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर एन प्लस बीटा टू द पावर एन। इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर बाय द वे F1 लिख देंगे तो अल्फा प्लस बीटा, F2 लिख देंगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। क्वेश्चन भी वैसे ही बना के दिया है। क्वेश्चन कैसे बना के दिया है? 3 1 + F1 1 + F2 और इजिकल टू में उसको जो सॉल्व डिटर्मिनेंट हुआ है वो के 1 - अल्फा स्क्वायर 1 - बीटा स्क्वायर 1 अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये हमें दे रखा है ना। इसमें के जो है वो अननोन है और के की वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करने को दी है। चलिए अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए जो 3 लिखा हुआ है उसमें मैंने 1 + 1 + 1 लिख दिया। 1 और F1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा और 1 + अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यहाँ से आ गया। ये जो F1 की वैल्यू मैंने सब्सटीट्यूट कर दी, 1 जैसा का वैसा रखा। और हमें पता है 2 डिटर्मिनेंट कैन बी मल्टीप्लाई रो टू कॉलम, यानी अगर बाय द वे इसका आंसर ये आ रहा है तो ये रो का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके हम ला सकते हैं। तो देखें हमने ये क्या लिखा, ये जो लिखा 1 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। फिर 1 1 1 का मल्टीप्लाई, मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ 1, फिर मैंने लिखा अल्फा, फिर लिखा बीटा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर मैंने लिखा 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो मेरी जो है फर्स्ट रो यहाँ से प्रिपेयर हो गई। अब सेकंड रो प्रिपेयर करने के लिए मैं क्या करूं, यहां लिख देता हूं 1 अल्फा और बीटा। क्यों? क्योंकि 1 अल्फा बीटा इस रो का मल्टीप्लाई कॉलम में करूंगा तो ये आ जाएगा 1 अल्फा बीटा। ये सेकंड में करूंगा, देखिए सेकंड रो में करा तो 1 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा। थर्ड में करा तो 1 अल्फा क्यूब बीटा क्यूब आ गया। ठीक है, इस रो का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ करके ये देख रहे हैं, जैसे मेट्राइसिस का मल्टीप्लाई होता है ना, वैसे ही हम कर रहे हैं। अच्छा देखो, फिर यहां से करा तो 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, वापिस इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर पहले आ जाएगी, फिर सेकंड ये ऐसा आ जाएगा। आगे अब मैं अगर देखूं तो इसे मैं एक किसी को ट्रांसपोज कर देता हूं, है ना, किसी भी एक को ट्रांसपोज कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अगर देखा जाए तो इन दोनों पार्ट को सेम बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, तो चलिए मैंने यहाँ पर लिखा ये वाले फर्स्ट रो को, फर्स्ट ये जो है फर्स्ट रो, उसको मैं काहे में कन्वर्ट कर दूं, फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, चलो इसे मैं ऐसे रहने देता हूँ। ये 1 1 1, ये हो गया 1 अल्फा बीटा। वैसे कैसे भी कर लीजिए, वैसे कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, वैसे ही आ जाएगा 1/अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, है ना। और यहाँ से अगर मैंने देखा तो ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में बदल लिया 1 1 1, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बदल लिया 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, और थर्ड को मैंने बना लिया 1 थर्ड का 1 बीटा बीटा स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब हम लोगों को पता है, या यहाँ से अपन निकाल ही लेते हैं, ये दोनों एक जैसे हैं। तो मैंने क्या लिख दिया, इसे लिख दिया 1 1 1, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, और ये लिख दिया 1 बीटा बीटा स्क्वायर। मुझे जो आंसर लाना है उसकी तरफ भी मैंने एक बार नज़र उठा के देखी। यहाँ से हमें लाना है 1 - अल्फा स्क्वायर, 1 - अल्फा 1 - बीटा, तो वैसा हम लाने की कोशिश करते हैं 1 - अल्फा 1 - बीटा। तो सबसे पहले मैंने क्या करा है, यहाँ से इसको वैल्यू को R1 यहाँ से मैंने क्या करा है, यहाँ पर लगा देते हैं। चलो ये हम कॉलम में लगा लेते हैं, तो कॉलम 1 है ना, तो मैंने करा C2 को चेंज कर देते हैं, C2 - C1, C2 - C1 कर देते हैं। और फिर क्या करेंगे, C3 को C3 - C1 कर देंगे। अच्छा ये जो है वो ज़ीरो आ जाएगा। चलिए मैं करने की कोशिश करता हूँ यहीं से। तो मैंने देखा कि ये अगर इसको करा तो ये हो गया ज़ीरो, ये आ गया अल्फ़ा -1। चलो अल्फ़ा -1 हो या 1 - अल्फ़ा एक ही बात है, क्योंकि वो स्क्वायर है ना उसमें। इसको अगर लिखा तो मेरे पास में आ गया अल्फ़ा स्क्वायर -1, अल्फ़ा स्क्वायर -1। अच्छा इसको माइनस करा तो ये हो गया ज़ीरो,
इसका माइनस करा तो बीटा -1, और यहाँ से माइनस करा तो बीटा स्क्वायर -1 आ गया। मुझे लगता है कि बस इस स्टेप के बाद में हमारा आंसर आ जाएगा। और यहाँ से जो आया है, अब अगली स्टेप में क्या करता हूँ, अल्फा -1 में कॉमन ले लेता हूँ और बीटा -1 भी मैं कॉमन ले लेता हूँ। हुआ क्या कि ये तो हुआ 1 1 1, इस पार्ट में से मैंने ये कॉमन निकाला था, तो यहाँ था अल्फा -1 अल्फा +1, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया अल्फा +1, और यहाँ आ गया 1, और ये जो है वो तो 0 है ही है। और यहाँ पर अगर बीटा -1 रहा तो हमने यहाँ से अगर देखें तो ये जो वैल्यू आ रही है ये तो आ गई 1, ये तो 0 है, तो यहाँ आ गया बीटा +1। अब ये डिटर्मिनेंट को ओपन कर देते, वैसे क्या हो गया था, 2 बार था तो स्क्वायर था, ये भी स्क्वायर था, तो जब हमने माइनस कॉमन निकाला तो ये भी स्क्वायर आया, ये भी स्क्वायर आया। अब सिंपल सा इसे सॉल्व कर दें तो ये आ गया बीटा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा, तो मेरे पास में आया अल्फा -1 का होल स्क्वायर, फिर कितना आया बीटा -1 का होल स्क्वायर, और यह आ गया कितना बीटा +1 माइनस अल्फा -1, क्योंकि बीच में माइनस है ना बेटा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। आंसर मेरा आ रहा है, इसको मैं 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, इसे 1 माइनस बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर में आंसर सेम आता, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। और जो मुझे दिया हुआ था वो ये दिया था कि ये इक्वल है के, और किसके, 1 माइनस अल्फा के स्क्वायर, 1 माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और ये अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर के बराबर। तो मेरे पास यहाँ इसे कंपेयर कर दो तो k इज इक्वल टू जो आ रहा है वो मेरे पास जो आ जाएगा कंपेयर करने पर k इज इक्वल टू 1। ये एक क्वेश्चन था जो मेंस में हमसे पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, a 3x3 मैट्रिसेस है, 3 रो 3 कॉलम का, नॉन सिंगुलर है ना, और ये दे रखा ए डैश इज इक्वल टू ए डैश है, वो अपन जानते हैं ए बी का डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। बी की वैल्यू आपको दी है और बी डैश निकालना है, तो चलो अपन निकालने की कोशिश करते हैं। बी डैश किसके इक्वल होगा ये निकाल लेते हैं, जबकि हमें बी दे रखा है, किसके बराबर दे रखा है, ए इनवर्स ए डैश, और फिर क्या होगा ए इनवर्स ए डैश का डैश ना, हाँ बी डैश दे रखा ना, तो ये डैश लगा दिया। जो सिंपल तरीके से करें, ज़्यादा कोई परेशान नहीं होना उसके अंदर। ए डैश इसका क्या होता है, ये आगे पीछे होके डैश लग जाता, मतलब हमारे पास में आ गया ए डैश का डैश, और ये आ गया ए इनवर्स का डैश, ये जो पार्ट था। अब अगर हम देखें हमारे पास में, तो मैं इसे ऐसा कर देता हूँ, ये हो गया ए इनवर्स, ये हुआ ए डैश, और ये किसके बराबर हो गया, ए के बराबर, ये हो गया ए इनवर्स का डैश। वहीं का वहीं क्वेश्चन घूमे फिरेगा। देखो ये जो था वो हमें दे रखा है, क्या दे रखा कि ए इनवर्स, तो इसको ए डैश जो है ए डैश ए के बराबर है, तो ए डैश ए किसके बराबर हो गया, ए डैश के, वैसे भी इसे वैसे ही अपन लिख देते ए इनवर्स डैश, ठीक है। अच्छा ये जो आया ए इनवर्स और ए, ये तो इन्वर्सिबल फंक्शन हो गया, तो हमने इसको लिख दिया, इसे लिख दिया आई, और आई का मल्टीप्लाई ए डैश में होगा तो ए डैश आएगा, और ये आ गया ए इनवर्स का डैश। अच्छा ए डैश और ए इनवर्स का डैश दोनों पे डैश है, तो इसे आगे पीछे करके मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ए इनवर्स और ए का डैश, ठीक है ना। तो ए इनवर्स ए इज इक्वल टू क्या आ गया आई, और आई का डैश, आई का डैश तो वो आई के बराबर ही होता है। तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था जिसे हमने सॉल्व करा। एक क्वेश्चन और है, द नंबर ऑफ वैल्यू के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, हाँ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अच्छा नो सॉल्यूशन की कंडीशन तो आप लोगों को पता है यार, हम लोग 10th में जानते थे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। तो वहीं से निकाल लेते हैं, हाँ फिर दूसरे तरीके से करने से क्या मतलब है। तो मैंने लिखा k+1 डिवाइडेड बाय k, और क्या लिख दूं, इज इक्वल टू मैं लिख देता हूं 8 k+3 इज नॉट इक्वल टू
4k 3k माइनस 1। देखते हैं यहाँ से, अच्छा यहीं से आंसर निकाल लेते हैं। इसका मल्टीप्लाई ये आ गया k+1 मल्टीप्लाई बाय k+3 इज इक्वल टू 8k। मुझे लगता है यहाँ से आ जाएगा k² प्लस 3k प्लस k यानी कितना 4k प्लस 3 इज इक्वल टू कितना 8k। मेरे पास में आ गया यहाँ से k² माइनस 4k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे पास आएगा k कॉमन लिखूंगा तो k-3 आएगा, शायद k-3 आएगा और शायद k-1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। मतलब मेरे पास दो आंसर आ गए, k इज इक्वल टू 3 आ गया और k इज इक्वल टू 1 आ गया। अब एक काम करते हैं, इसमें रख के भी देख लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ से वैल्यू आंसर तो दो आ गए पर ये दोनों सेटिस्फाई नहीं होते। अपन इस केस में देखते हैं, k इज इक्वल टू 1 रख दिया तो कितना आ गया 2/1 आ गया। यहाँ पर अगर देखा तो 8 अपॉन कितना आ गया 8/4 आ गया, यानी 2/1 ही आया। नॉट इक्वल होना चाहिए, 1 रखा तो ये हो गया 4 और डिवाइड में आ गया 2, 3 - 1 एंड 2 आ गया। अब ये 2/1, ये भी 2/1 और ये भी 2/1, तो इसका मतलब k इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई नहीं करता है। ये वाला पार्ट उसको सेटिस्फाई नहीं करता। इसका मतलब हमारा एक ही आंसर है जो कि है k इज इक्वल टू 3। तो ओनली वन सॉल्यूशन इज देयर एंड k इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन देखे तो p जो है, p एक मैट्रिसेस दे दिया ही हुआ है, पर p को मैट्रिसेस नहीं बोला, उसने बोला p इज एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a यानी एडजॉइंट ऑफ a जो है वो ये p के बराबर है ना। एंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 4 हमें दे रखा है। अच्छा ये तो हमें पता ही है कि एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट a की पावर n-1 के बराबर होता है। n जो है वो ऑर्डर है, 3 × 3 का है, मतलब 3 - 1, यानी ये जो हमें दे रखा है 3 × 3 का, उसमें एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू हो गया a का स्क्वायर के बराबर हो गया। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ ए जो है, एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो ए स्क्वायर के बराबर हो गया। तो हमें ये दे रखा कि एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए कितना है वो ये जो दे रखा है वो ये दे रखा है डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 16। और यहां पर आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो ये p के बराबर है, p इज इक्वल टू कितना 16। अच्छा डिटर्मिनेंट p, अच्छा निकाल लेते डिटर्मिनेंट p का भी निकाल लेते। तो p इज इक्वल टू हमारे पास में आया 1 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस 12। सेकंड वाला क्या आएगा माइनस अल्फा, है ना, वो आप लोगों को पता है। तो ये 4 माइनस मैंने कितना लिख दिया 6, और थर्ड वन जो है उसमें लिखा 3 और 3 लिखा तो 4 - 6। अब थोड़ा सा मैं इसे सॉल्व कर लूँ तो ये तो हो गया 0, तो ये हो गया माइनस का, ये माइनस का 2 आएगा शायद, तो माइनस का 2 आएगा तो प्लस का 2 अल्फा आ गया। कितना आ गया 2 अल्फा आ गया, 2 अल्फा। और ये जो आया वो आ गया माइनस का 2 यानी माइनस का 6 आ गया। अच्छा इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट p की वैल्यू जो आ गई वो 2 अल्फा माइनस p आ गई, इजिकल टू कितना 16। p नहीं है यार, सॉरी ये 6 है, 2 अल्फा माइनस 6 आ गया। अच्छा 2 अल्फा इज इक्वल टू 22, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना 11। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हमें लगाना था एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो p के बराबर था, तो p डिटर्मिनेंट ऑफ p की वैल्यू निकाले, आपस में एक दूसरे को इक्वल रख दिया, हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ p एंड q 3 × 3 का मैट्रिसेस है और p इज नॉट इक्वल टू q। किसी भी क्वेश्चन में एक भी वर्ड लिखा हुआ है तो सारे वर्ड्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब मेरे समझ में ऐसा आता है कि p इज इक्वल टू क्यू, कोई एक ना एक आंसर आएगा जिसमें हमें ये बाद में ये बोलना पड़ेगा कि आपस में इक्वल नहीं है, ऐसा रहेगा। अच्छा ये फर्स्ट कंडीशन दे रखी कि पी क्यूब इज इक्वल टू क्यू क्यूब, सेकंड पी स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर पी, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो चलो हमारे पास में आ गया पी क्यूब इज इक्वल टू क्यू क्यूब, this is the first equation. Another equation is p square q is equal to q square p,
ये जो है वो सेकंड इक्वेशन हो गई। फर्स्ट और सेकंड को मैंने क्या करा, माइनस कर लिया, फर्स्ट माइनस सेकंड। तो क्या हुआ, पी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ यार, आप लोग तो समझते हैं। तो ये हो गया पी माइनस क्यू, और इसमें से क्यू स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये हो गया क्यू माइनस पी। यहां से मैंने एक वर्ड और लिखा, पी स्क्वायर पी माइनस क्यू। और जब यहां से अगर मैं इसको इधर ले आया तो माइनस का आया क्यू स्क्वायर और क्यू माइनस पी। अच्छा, पी का मल्टीप्लाई मैं अंदर कर देता हूँ, माइनस का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया पी स्क्वायर पी माइनस क्यू। और इसका जैसे ही करा तो ये प्लस हो गया, एक माइनस और कॉमन निकाल लिया, तो ये हो गया क्यू स्क्वायर पी माइनस क्यू। एक माइनस हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर मैंने यहां से देखा तो पी माइनस क्यू मैंने कॉमन निकाल लिया, और यह आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और मैंने बोला ही था कि एक आंसर आ गया p माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स p इज इक्वल टू क्यू। तो वो तो सही है नहीं, इसका मतलब जो अनदर आंसर है वो सही हो गया, यानी वो हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। मेट्राइसिस A is already given and u1 and u2 the column matrices, एक एक कॉलम है ना, सच दैट ए यू वन दिया हुआ है, ए यू टू दिया है। अच्छा, यू वन और यू टू कॉलम मेट्राइसेस है। यहां मैंने क्या करा, इन दोनों मेट्राइसेस को जोड़ दिया, ए यू वन प्लस यू टू। कहने का मतलब ए यू वन ए यू टू को अगर मैंने प्लस कर दिया तो प्लस करने पर जो आंसर आएगा वो आएगा 1 1 और 0। अब मुझे u1 प्लस यू टू निकालने को दिया है, तो मैं ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इसका मतलब यह है कि मुझे ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स जो होता है वो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूँ। डिटर्मिनेंट अगर इस मेट्राइसिस का निकालूं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आएगा 1, और पहली बार में आएगा 1, है ना, फिर आएगा 0 0, तो ये तो 1 आ गया। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू मेरे पास जो आई है वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 आ जाएगी, जिसमें मैंने ऐसा देखा। अगला पार्ट में एक काम करता हूँ, ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालता हूँ। देखिए मैं आपको बताता हूँ, A11 तो मैंने निकाल लिया यहाँ से देख के, है ना। A12 निकाल रहा हूँ तो A12 आ रहा है 2, तो वो आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। A13 जो है, A13 अगर देखा जाए तो A13 4 माइनस 3 आया, यानी कितना आ गया, 1 आ गया। फिर A21 निकालता हूँ, 21 में एक माइनस पहले से लगा दिया करो, तो यह आ गया आपका 0। A22 जो आएगा, A22 पॉजिटिव ही आएगा, ये गया तो इसमें आ गया 1 आ जाएगा। और 823 में फिर बोलता हूँ कि एक माइनस लगा दो क्योंकि इसकी पावर 5 रहेगी, तो 23 में लगा दिया तो 2 आ जाएगा, ये माइनस का 2 आ गया। फिर हमने देखा कि यहाँ पर A31 देख लेते हैं। A31 जो है वो 0 ही आ रहा है। A32 में एक माइनस फिर से लगा दो, तो माइनस लगाया और हमने देखा कि ये आ जाएगा माइनस का 2 आ रहा है, ठीक है। और A33 जो आ रहा है वो अगर देखा जाए तो वो 1 आ रहा है। मैं एक बार फिर से चेक करते हैं, फिर अपन सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने इसको चेक करा तो मुझे A32 मेरा गलत नजर आया। A32 जो है वो पता चले यहाँ से ये गया है तो ये आ गया 0, और ये भी आया 0, तो ये 0 आ रहा है। चलिए, तो मैंने अब यहाँ पर लिखा, वैसे मेरे पास A u1 u2 है, तो मैंने क्या करा, A u1 प्लस u2 इज इक्वल टू कितना है, 1 1 और 0। अच्छा, ए इनवर्स का मल्टीप्लाई इधर भी कर दिया, ए इनवर्स का मल्टीप्लाई इस साइड मैंने कर दिया, तो ये आ गया u1 प्लस u2। u1 प्लस u2 इज इक्वल टू ए इनवर्स, और क्या लिखेंगे हम, 1 1 1। और ए इनवर्स किसके बराबर होता है, ए इनवर्स वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और ये मेट्राइसिस जो भी दे रहा है 1 1 0 दे रखा, 1 1 और 0, ठीक है। अब मैं ये देखो u1 प्लस u2 निकालने के लिए अब यहाँ चले जाता हूँ, और यहाँ पर वैल्यू लिख के मल्टीप्लाई करके अपना आंसर ले आते हैं तुरंत। यहाँ पर अगर देखा तो u1 प्लस u2 एडजॉइंट निकाल रहे हैं, तो एडजॉइंट आपको पता है ट्रांसपोज हो जाता है, तो ये हो गया 1 माइनस 2 और ये हो गया 1, ठीक है। फिर इसका देखा तो ये 0 1 और
-2 हो गया, और ये वाला जो आ गया वो आ गया 0 0, हाँ ये 0 बाद में करा ना बेटा, यहाँ पे आ गया 1, और इसका मल्टीप्लाई जो है 1 1 0 के साथ कर देते हैं। अब अगर देखा जाए तो u1 प्लस u2 एक ही बार में हमारे पास में निकल के आ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये आ जाएगा, इसका 1 1 1 आ जाएगा, प्लस 0 प्लस 0 यानी 1 आ गया। अच्छा, दूसरा अगर देखा जाए तो दूसरा आ गया -2 प्लस का 1 और फिर आ गया 0, और तीसरा जो है वो आया 1 -2 और फिर आया 0। तो मेरा आंसर जो निकल के आ रहा है u1 प्लस u2 का वो आया 1 -1 और -1 आंसर। एक क्वेश्चन ऐसा दे रखा है कि द नंबर ऑफ वैल्यू k फॉर विच द लीनियर इक्वेशन possess अ नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन आने चाहिए, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि वो इसका है ना थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं। क्या करें कि हम वो वैल्यू निकाल लेते हैं जिस पे जीरो सॉल्यूशन है। ठीक है, हमें यहाँ पे निकालना है द नंबर ऑफ वैल्यू k फॉर विच द लीनियर इक्वेशन पोसेस ए नॉन जीरो सॉल्यूशन इज। और आपको पता है कि इक्वेशन हैज द नॉन equation have the non-zero solution, it means the determinant value is equal to क्या, 0, the value of determinant is equal to 0। then अब मैंने क्या करा है, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं सिंपल सी। तो हमने ये रखा यहाँ से, ये कितना कर दिया 4, ये रखा k, यहाँ रखा 2, ये हो गया k, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 1, ये हो गया 2, ये हुआ 2 और इसे लिखा 1, ये तो आपको पता ही है, इज इक्वल टू 0। फिर मैंने क्या करा है, यहाँ से लिखा 4, तो जब 4 लिखा तो ये हो गया 4 -2। फिर हमने लिखा माइनस का के लिखा तो k -2 आ गया, और थर्ड वन लिखा प्लस का 2, तो ये आ गया 2k - 8 इज इक्वल टू 0। इसको हमने देखा तो ये हो गया 8, फिर ये आया माइनस का k² प्लस का 2k प्लस का 4k और माइनस का शायद 16 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। देखते हैं कितना आता है। तो ये आ गया माइनस का k², कितना आ गया माइनस का k², फिर आया प्लस का 6k और माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसके डायरेक्ट स्प्लिटिंग कर देता हूँ यार, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी एक स्टेप और लिख देते, k² - 6k और प्लस का 8। अच्छा, माइनस का 4 माइनस का 2 आएगा, वो आप लोगों को पता है। तो हमने देखा k - 2 k - 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि प्लस का 8 आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। तो हमारे पास दो सॉल्यूशन आए, k इज इक्वल टू 2 और k इज इक्वल टू 6। यहाँ पर ये हमेशा याद रख लो, है ना, क्या कि अगर आपको नॉन जीरो सॉल्यूशन दिया हुआ है, नॉन जीरो सॉल्यूशन, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऑलवेज भी इक्वल टू 0 आएगी। और ये क्यों आएगा ये मैंने एक दूसरे वीडियो में समझा रखा है, अगर लगेगा तो मैं इसका लिंक उसमें दे दूंगा, है ना। पर नॉन जीरो सॉल्यूशन इट मीन्स द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ओके, A and B two symmetric matrices of order 3, कोई सा भी ऑर्डर हो वैसे, ऑर्डर 3। स्टेटमेंट फर्स्ट, A multiply by B into A and ABA is a symmetric matrices। और हमें A and B टू सिमेट्रिक मेट्राइसेस दे रखे, तो इसका मतलब ये दे रखा कि A डैश इज इक्वल टू A है और B डैश इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, B है, ये दे रखा है। अब अपन इसका सिमेट्रिक अपने से पूछा है ना यार, तो इसे अपन निकाल लेते A B A, और इसका क्या निकाल लेते हम लोग, इसका डैश निकाल लेते। चलो, तो किसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर आ जाना चाहिए। अच्छा, अपन जानते हैं कि ये हो गया B A डैश, और क्या आ जाएगा A डैश के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको अगर मैं कर दूं तो ये हो जाएगा A डैश और क्या हो जाएगा B डैश, और ये A डैश तो बाहर है ही है। अच्छा, अगर देखा जाए तो ये A डैश किसके बराबर है,
ए के बराबर, बी डैश किसके बराबर है, बी के बराबर, और ये किसके बराबर है, ये ए डैश जो है वो ए के बराबर है। तो हमने देखा कि ए बी, ए का डैश जो था पूरे का, है ना, का डैश किसके बराबर आ गया, ए बी ए के बराबर आ गया। उसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें ऐसा भी दे रखा कि ए इंटू बी सिमेट्रिक है। सेकंड वाला पार्ट देख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि ऐसा लिख दूं, ए बी अगर सिमेट्रिक है, यानी कितना, ए बी का डैश इज इक्वल टू ए बी, तो इसको अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिख दूंगा, बी डैश ए डैश लिख दूंगा। तो ये ए बी के बराबर, बी डैश किसके बराबर, बी के, और इसके किसके बराबर, ए, तो ये ए बी, तो वो क्या हो गया, ये कम्यूट कर रहा है, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, यानी ये क्या हो गया, कम्यूट कर रहा है। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट हमारे जो थे वो क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। यहां पर अगर देखें तो हमारे पास एक वैल्यू लिखी हुई है नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, जिसका यूज आएगा हमें, है ना। तो हम जानते हैं कि नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन में डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या होती है, 0। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है ट्राइवल सॉल्यूशन, इट मींस डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन में डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0, और यहाँ पर ट्राइवल सॉल्यूशन दिया है, तो ट्राइवल सॉल्यूशन में जैसे सॉल्यूशन तो निकले ना, इससे डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, तो ए इनवर्स निकाल पाएंगे हम लोग, है ना, ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक, तो यहां से मैंने लिखा ए डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, और जल्दी से डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। ये देखते हैं इसमें दिया हुआ क्या था, ट्राइवल सॉल्यूशन इज ओनली सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, 3 हमें इक्वेशन दे रखी, देन द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ के एक अननोन है, उसके हम वैल्यूज निकाल लेंगे जहां पर नॉट इक्वल निकलेगा। चलो, तो मैंने इसके कोएफिशिएंट निकाले एक्स वाई जेड के, तो 1 माइनस के और 1, फिर दूसरा हमने लिखा के 3 और माइनस के, अरे, और फिर आ गया 3, फिर आया 1, और फिर क्या आ गया, -1। अच्छा, अब इसे ज्यादा कुछ करने के बजाय मैं सिंपली सॉल्व ही कर लेता हूँ, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं नॉट इक्वल टू 0 यहीं पर मैं इसको लिखने की कोशिश करता हूँ कि ये हो गया 1, और मल्टीप्लाई किसका, तो ये हो गया -3 प्लस का के। सेकंड पार्ट आपको पता है, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकाल रहा हूं, है ना, डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, अच्छा, ये माइनस के है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का के हो जाएगा। जब प्लस का के हो गया तो ये माइनस का के आया, और प्लस का 3 के आ जाएगा, प्लस का 3 के, +1, तो 1 लिखा, तो के -9 आ गया, इज नॉट इक्वल टू 0। मैं यहां से देखता हूं कि मेरा आंसर क्या आ रहा है, माइनस का 3 प्लस के, माइनस का के स्क्वायर, हाँ, ये 2 के स्क्वायर ही लिख देना था मुझे, क्योंकि ये अगर देखा जाए तो के दोनों में आया था। चलो, मैंने यहाँ पर अब ऐसा लिख दिया तो ऐसा लिख ही देता हूँ, प्लस का के -9 इज इक्वल टू 0। यहां से जो मेरी वैल्यू बन रही है ना, उसे अगर मैं देखूं तो वो जो वैल्यू आई है वो आ गई है 2 के स्क्वायर प्लस 2 के, प्लस कितनी आ गई, प्लस का 2 के आ गया, और माइनस का 12,